नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसपी क्लासेस रौना पर में स्वागत है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आप लोग इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे ट्रेन पर आधारित प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों में कम से कम 1 नंबर का तो आता ही आता है। तो आज का क्लास ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सेशन को ज़रूर देखिएगा और सभी लोगों को अच्छे तरीके से यह आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ें जानने के बारे में कोशिश करेंगे। देखिए, इस सेशन को सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। चलिए, क्या चीज़ें सीखेंगे उसके बारे में जानेंगे। बारे में जानना है कि आप जानते हैं, ये चीज़ें जानते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस में लगा था। टाइम एंड डिस्टेंस में आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह चीज़ें आप सीखे होंगे किस में? तो टाइम एंड डिस्टेंस में। जो टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ा चुके हैं, आपके इस चैनल पर पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइएगा या किस वीडियो पर सर्च मारेंगे मिल जाएगा आपका, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ देखने के बाद तब आइएगा ट्रेन पे आधारित प्रश्न को देखने, तो इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। लेकिन इसमें जो ज़रूरत अलग से पड़ेगी वह सीखते हैं। हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी? मान लेते हैं ये पटरियाँ हैं, ये आपकी पटरियाँ हैं, ये पटरियाँ हैं और इस पटरियों में ये ट्रेन होगी कोई, इस पटरियों पर ये ट्रेन होगी, ये ट्रेन होगी, ये ट्रेन चलेगी। तो ट्रेन की अपनी कुछ लंबाई होती है, ट्रेन की अपनी कुछ लंबाई होती है जिसको आप जानते हैं। ट्रेन डिब्बों में बटी होती है। ट्रेन का इंजन होता है, फिर ट्रेन के कई डिब्बे जुड़े होते हैं, तो वो डिब्बों के कारण ट्रेन कुछ लंबी हो जाती है। ट्रेन कुछ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। जैसे यही है तो ये ट्रेन कुछ लंबी हो जाएगी ना। तो ट्रेन कुछ लंबी हो जाती है, तो वह अगर किसी चीज़ को पार करेगी, किसी चीज़ को क्रॉस करेगी, किसी चीज़ से निकलेगी, तो ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इस पटरी के किनारे, इस पटरी के किनारे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, इस पटरी के किनारे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो। इस व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करेगी, इस व्यक्ति को यहाँ आने के बाद ट्रेन इसको पार करेगी, तो ट्रेन किसको पार करेगी? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई तो नहीं है, क्योंकि ट्रेन की अपेक्षा उसकी लंबाई बहुत कम है, मतलब नगण्य है। भाई है कितना, 1 फीट चौड़ा होगा, बहुत करेगा और क्या होगा। तो ट्रेन की लंबाई व्यक्ति को पार करेगी, क्योंकि पार किसको करेगी? अपनी लंबाई को ना। जब तक उसकी लंबाई पार नहीं होगी तब तक हम कहेंगे ही नहीं कि ट्रेन पार करेगी। जैसे बाइसिकल होती है, मोटरसाइकिल होती है, बस होते हैं, कार होते हैं, तो ये पार करते छोटे हैं, तो इसको हम कह देते गाड़ी पार कर ले, तो उसकी लंबाई नहीं रखी जाती है। लेकिन जब ट्रेन पार करेगी, ट्रेन को पार करने में कुछ समय लगेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 50 सेकंड, कुछ समय लगेगा। आप अगर अनुभव किए होंगे, कभी ट्रेन पे पटरियों या स्टेशन पर गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े हैं, गए जरूर होंगे। तो गए होंगे तो आप जब खड़े होते होंगे तो 25 डिब्बे, 30 डिब्बे, 40 डिब्बे, यानी एक बस के बराबर तो एक डिब्बा होता है उसके बराबर 25-30 गाड़ियाँ यानी जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लग जाता है क्रॉस करने में। तो ये जो लंबाई होती है, वह लंबाई ही क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। लंबाई ही क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। यानी लंबाई पार करेगी किसी व्यक्ति को, तो यह ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई की पार करेगी। मतलब ट्रेन की लंबाई अगर 100 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करी? तो वह 100 मीटर ही तय करी। यानी ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी? उसकी दूरी होगी। समझिएगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई ही इसको क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो यह बातें याद रखिएगा दोस्तों, है ना। दूसरी बात, ये व्यक्ति को पार करे, या कोई पौधा हो उसको पार करे, या कोई खंभा हो, उस बिजली का खंभा हो उसको पार करे,
बिजली का खंभा हो उसको पार करे, या कोई सिग्नल हो, सिग्नल में खंभा लगा होता है, सिग्नल पे भी लाइटें लगी होती है ऐसे, तो सिग्नल हो यानी सिग्नल हो उसको पार करे, या कोई पेड़ को पार करे, खंभे को पार करे, सिग्नल को पार करे, या कोई ऐसे खरपतवार जो केवल सिंगल हो यानी जिसकी लंबाई ना हो, जिसकी लंबाई ना हो, अगर उसको पार करेगी, उसको पार करेगी तो ट्रेन लंबाई अपने लंबाई को पार करेगी, ट्रेन अपने लंबाई को पार करेगी। समझ में आया? यानी कहने का मतलब हमारा सिर्फ यह था, कहने का मतलब यह सिर्फ था कि व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को या वृक्ष को या खंभे को या सिग्नल को, सिग्नल को सॉरी खंभे को, सिग्नल को, सिग्नल को पार करे, है ना, ऐसे कुछ जो जिसकी लंबाई नहीं होती है उसको पार करे। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पार करती है, पार करती है तो अपनी लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। समझ में आया? जो कहने का मतलब हमारा यही था कि अगर व्यक्ति या वृक्ष या खंभे या सिग्नल, खंभे या सिग्नल को रेलगाड़ी अगर पार करती है, रेलगाड़ी अगर पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को ही पार करेगी, अर्थात अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो अगर हमें दूरी मिल जाएगा तो कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, अगर कुछ समय लगेगा तो हम क्या करेंगे, दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल मिल जाएगा, दूरी में समय से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। दोस्तों यही हमें बताना था, यही हमें आपको बताना चाहते थे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा हमारे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कि जब पेड़ को पार करे, ब्रिज को पार करे, सिग्नल को पार करे, खंभे को पार करे, तो ठीक है ना, तो अब किसको पार करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये तो तय हो गया होगा, अब तो यहाँ तो समझ में आ गया। दूसरी पॉइंट हमें बताना था, दूसरी पॉइंट हमें बताना था दोस्तों कि अगर रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी अपने पटरी पर बने प्लेटफार्म, यानी जब स्टेशन पर रुकती है तो यह प्लेटफार्म बना होता है दोस्तों, स्टेशन पर रुकती है तो यह प्लेटफार्म बने होते हैं। आप देखे होंगे प्लेटफार्म, प्लेटफार्म क्या कहते हैं, जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, ट्रेनें रुकती हैं तो वो प्लेटफार्म होते हैं, तो उसकी कुछ लंबाई, प्लेटफार्म का मतलब आप देखेंगे पटरियों के जस्ट किनारे, यानी ट्रेनों पर चढ़ने के लिए, ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के लिए पटरियों के जस्ट किनारे सीमेंट का जो होता है एकदम उससे लगा होता है ताकि आदमी आराम से उतर जाए और चढ़ जाए, तो वो कुछ देर तक देखेंगे समतल बना होता है रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप सुनते होंगे कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर गाड़ी आ रही है, प्लेटफार्म नंबर 2 पर गाड़ी आ रही है, प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ रही है। तो प्लेटफार्म होता क्या है, वही जिस तरफ रेलगाड़ी सटी होती है, यानी रेलगाड़ी का भाग सटा होता है और आसानी से व्यक्ति उस पर चढ़ सकता है और उतर सकता है, वो प्लेटफार्म कहलाता है। तो प्लेटफार्म उसकी लंबाई होती है, ट्रेन जितनी दूर तक खड़ी होती है उसकी अपेक्षा उससे थोड़ा बड़ा या उसी के बराबर लंबाई होती है उसकी, वहाँ तक समतल बना होता है, तो वही प्लेटफार्म है, वही क्या है, प्लेटफार्म। तो प्लेटफार्म की लंबाई होती है, अगर रेलगाड़ी वहां से चलेगी तो रेलगाड़ी अपने को तो पार करवा करेगी, साथ ही साथ उस प्लेटफार्म की लंबाई को भी तो पार करेगी। यानी रेलगाड़ी यहां से अगर चलेगी तो पहले रेलगाड़ी जैसे ही यहां पहुंचेगी, दोस्तों समझिएगा बात को, कलर दूसरा लेते हैं, रेलगाड़ी जैसे ही यहाँ पहुँचेगी, अब यहाँ पहुँचने के बाद अभी तो संपर्क की ना, रेलगाड़ी अब अंदर जाएगी तो अपने लंबाई को पहले पार करेगी, फिर पार कर लेगी और फिर उसके बाद अपनी लंबाई बाहर लेके जाएगी तो प्लेटफार्म की लंबाई को पार करेगी। यानी अब रेलगाड़ी इसको पहले पार करेगी और फिर अपनी लंबाई को बाहर लेके जाएगी तब तो पार करेगी, यहाँ चल जाएगी रेलगाड़ी तब तो रेलगाड़ी पार की। तो जब रेलगाड़ी पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई अब प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर क्या तय करेगी, दूरी। यानी यह रेलगाड़ी उड़कर यहाँ आ जाएगी, जब यहाँ पहुँचेगी तब तो पार होगा। तो बताइए यह रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म भी तो 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर कुछ ना कुछ तो लंबा होगा, जितना भी लंबा होगा उसकी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ेगी, उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी रेलगाड़ी को। उसे पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई की बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? या प्लेटफार्म हो या कोई सुरंग हो,
कोई सुरंग हो, प्लेटफार्म हो या सुरंग। सुरंग होती क्या, सुरंग के अंदर, जैसे ये सुरंग है, मान लीजिए यह सुरंग है आपका, तो सुरंग के अंदर से गाड़ी जाती है, सुरंग के अंदर से पटरियां बिछी होती है, तो सुरंग के अंदर से गाड़ी जाती है, तो सुरंग की भी कुछ लंबाई होगी, सुरंग की भी कुछ लंबाई होगी, तो सुरंग को पार करेगी अब प्लस अपनी लंबाई को बाहर करेगी, तब तो बाहर आ पाएगी रेलगाड़ी। तो सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। यही बात अगर पुल कोई हो, प्लेटफार्म हो, पुल कोई हो, अगर मान लीजिए पटरी है, पटरी पर तो कोई पुल भी तो बना हो सकता है, या पटरी पर कोई पुल भी तो बना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस पटरी पर कुछ पुल भी बने हो सकते हैं ना, ऐसे पुल भी बने हो सकते हैं। तो पुल के ऊपर से जाएगी, पुल के ऊपर से जाएगी तो पुल की भी तो लंबाई होगी दोस्तों, पुल की भी तो लंबाई होगी। तो जब पुल की लंबाई होगी तो पुल की लंबाई पार करेगी अब प्लस अपनी भी लंबाई पार करेगी। तो कहने का हमारा मतलब यह था कि अगर जिस चीज को पार कर रही है अगर उसकी भी लंबाई होगी, तो अपनी लंबाई अब प्लस उस वस्तु की लंबाई को भी पार करेगी, उतनी बराबर दूरी तय करेगी। साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए यह एक रेलगाड़ी और है, और पीछे से भी रेलगाड़ी जा रही है। अगर रेलगाड़ी आगे से भी आ रही है, तो अगर रेलगाड़ी को भी पार करती है, रेलगाड़ी को ही पार करती है। मान लीजिए दोस्तों यह एक रेलगाड़ी है, अगर यह रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो रेलगाड़ी पहले यहाँ आएगी, मिलन होगा, इसके बाद इसको पार करेगी, तो इसको पार करेगी और प्लस अपनी भी लंबाई पार करेगी, इतने बराबर पार करेगी दोस्तों ना। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अर्थात जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों रेलगाड़ी लंबाई को पार करेगी, दोनों रेलगाड़ी के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी दोनों रेलगाड़ी की दूरी लंबाई को जोड़ दिया जाएगा तो हमें दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। दोस्तों यही बताना था आपको। अगर यह समझ में आ गया होगा तो सवाल रेलगाड़ी में कुछ भी नहीं है। यानी दोस्तों हमें लिखना क्या था, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर दोस्तों पुल को पार करे, दोस्तों प्लेटफार्म को पार करे, दोस्तों प्लेटफार्म को पार करे, दोस्तों सुरंग को पार करे, ऐसे या स्वयं ही दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो क्या करेंगे, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यदि गाड़ी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग ही उसके दूरी के बराबर होगा। यह कहने का मतलब हमारा था। तो आपको यह बातें समझ में आ गई होगी। जब यह बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों तो हम आगे सवाल पर चलते हैं। आप सवाल को समझिएगा। अब इसमें कुछ सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो हम सवाल लगाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। बाकी सभी के सभी नियम टाइम एंड डिस्टेंस के हैं, यानी समय और दूरी के हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बेहतरीन सा है, अच्छा सा है, परीक्षा में पूछा गया सा है, तो एकदम से लगाने के लिए तैयार रहिए। 63 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, दोस्तों मार्कर चेंज कर लें, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों हम बताए हैं अगर पेड़ को पार करती है तो पेड़ की लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है।
तो जब पार करेगी तो पेड़ की लंबाई नहीं है, इसका मतलब ये तय है कि रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। जब भी गुजरेगी, यह पेड़ है मान लीजिए, जब भी गुजरेगी तो इस पेड़ के पार से गुजरेगी तो अपनी लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपनी लंबाई को जितनी तय करने में समय लगेगा वही तो उसको समय लगा है, तो उसकी लंबाई वो दूरी कहलाएगी। लंबाई ही रेलगाड़ी की क्या कहलाएगी? दूरी। तो उसकी लंबाई है 280 मीटर, तो लंबाई है 280 मीटर दोस्तों। तो दूरी बट्टे चाल होता है समय। दूरी बट्टे चाल क्या होता है? समय होता है। तो हमें समय ये पूछा है, तो ये दूरी हो गई। अब बट्टे चाल, चाल दिया है 63, चाल दिया है 63, लेकिन दोस्तों हम बताए मात्रक समान होना चाहिए, इकाई समान होना चाहिए। अगर मीटर में है तो सब मीटर में, अगर किलोमीटर में है तो सब किलोमीटर में, अगर घंटा में है तो घंटा में, हमें ये मात्रक समान होना चाहिए। याद रखिए ये दूरी तो मीटर में दिया है, लेकिन चाल उसकी किमी प्रति घंटा में दिया है। चाल उसकी किमी प्रति घंटा में दिया है दोस्तों। किमी प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये 18 चला जाएगा ऊपर, यानी 280 गुणे 18 अब बट्टे हो जाएगा 63 गुणे 5। तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों, 9 साते 63 हो जाएगा। यह 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों 5 चवा 25 और 5 छक्का 30, तो ये दोस्तों 7/56 हो जाएगा और 8 दूना 16 आ जाएगा, यानी 16 सेकेंड लगेगा दोस्तों। कितना सेकंड लगेगा? तो 16 सेकंड लगेगा, तो वह रेलगाड़ी एक ब्रिज को पार कर जाएगी। अब समझ में आ गया दोस्तों, बस इतना सा ही काम करना है, बाकी सब का सब काम समय और दूरी का ही है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त, मस्त और शानदार है। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? 180 मीटर लंबा पुल है दोस्तों, याद रखिएगा यह पुल है। तो हम बताएं दोस्तों कि अगर पुल को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, सुरंग को पार करे या किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई हो, तो दोनों लंबाई को जोड़िएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उसकी भी लंबाई जिसको पार कर रही है। तो किसको पार कर रही है? पुल को। तो पुल की लंबाई 180 है और उसकी लंबाई 270 है। दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 70 जाएंगे, 300 यानी 450, तो उसकी लंबाई हो जाएगी, अर्थात दूरी कितनी तय की? तो 450 मीटर में। तो इसे याद रखिए यही रेलगाड़ी में है, मात्रक इसका परिवर्तन ज़्यादा रहता है। मीटर में दिया होता है, चाल उसका किमी प्रति घंटे में दिया होता है। तो इसकी चाल देखिए दिया है मीटर प्रति सेकंड में ही दिया है, तब तो आपको परेशानी ही नहीं है। चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दिया है और समय भी सेकंड में ही पूछा है, तो परेशानी ही नहीं है, केवल 30 से भाग ही देना है। तो भाग दे लीजिएगा, यह हो जाएगा आपका 15 या 45, यानी 15 सेकंड आ जाएगा, 15 सेकंड। इस प्रकार से आपका जवाब आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरों, एक व्यक्ति 1 किमी लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल क्या है? एक व्यक्ति है जो 1 मीटर लंबे पुल से गुजरती हुई, यानी पुल की लंबाई है 1 किलोमीटर, पुल की लंबाई है 1 किलोमीटर, रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है, अर्थात जो गाड़ी की लंबाई है वो पुल की आधी है। तो पुल की लंबाई आपकी 1 किलोमीटर है और गाड़ी की लंबाई इसका आधा, तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलो का मतलब होता है 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ देखिए या तो फिर किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि चाल किलोमीटर में ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जिस पर चाहेंगे उस पर लगा, दोनों लगा देते हैं। 1 किलोमीटर और उसकी आधी लंबाई है पुल की, तो आधी लंबाई है पुल की तो 500 मीटर उसका भी हो जाएगा आधी। 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 500, तो 500 यह भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगी टोटल पुल की लंबाई, अर्थात टोटल हमें लंबाई मिल जाएगी तो कितना मिल जाएगी दोस्तों? 1500 मिलेगा। चलिए
यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करती है दोस्तों, तो 2 मिनट में, हाई आया मीटर में कर दिया हमने, तो मिनट को भी मीटर में कर दीजिए, मिनट को भी मीटर में कर दीजिए, तो सॉरी मीटर में कर रहे हैं, मिनट को भी सेकंड में कर दीजिए, मिनट को भी सेकंड में कर दीजिए, तो सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, अब भाग देंगे तो यह आएगा मीटर प्रति सेकंड में, यह जो समय हमारा आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा, सॉरी समय करें जल्दी निकल जाएगी, समय नहीं, दूरी बट्टे चाल क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है समय, लेकिन यहाँ दूरी बट्टे समय है, दूरी बट्टे समय है, तो दूरी बट्टे समय निकलेगा हमारा चाल, क्या निकलेगा, चाल निकलेगा, दूरी बट्टे समय हमारा क्या निकलेगा, चाल निकलेगा, तो चाल बराबर क्या पूछा है यही, तो चाल कैसे निकलेगी, यह लेकिन आएगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर ऊपर है सेकंड ऊपर है, तो हमें इसे किमी प्रति घंटा में लाना है, क्योंकि ऑप्शन दिया है किमी प्रति घंटा में, तो हमें किमी प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, छोटे से बड़ा तो बड़ा ऊपर होना चाहिए। अब भाग दे दीजिए जल्दी से, भाग देंगे तो देखिए किससे कट जाएगा, आप 5 से काटेंगे तो 5 3 15 300 हो जाएगा, या काट सकते हैं 6 5 30, 6 5 30, तो आपका 0 से 0 कट ही जाएगा, या कमा में 5 हो जाएगा, हाई 2 9 18 हो जाएगा, तो 9 5 45, 9 5 45 किमी प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों, यह लगा सकते हैं, समझ में आ गया। या दोस्तों अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का आधा, 1 किलोमीटर का आधा तो आधा किलोमीटर, यानी 0.5, तो उसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1.5, अरे 1 किलोमीटर है और उसका आधा तो 1/2 ना, आधा 1/2 जोड़िए, या उसी को 1.5, तो हम जोड़ेंगे 1 में 0.5 तो 1.5 हो जाएगा, इतना किलोमीटर आएगा, क्या आएगा, किलोमीटर। अब यह समय दिया है, तो अगर दूरी में हम समय से भाग देंगे तो चाल, तो समय है 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट है समय, तो हम समय को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि किमी प्रति घंटा लाना है, तो घंटे में चेंज करने के लिए दोस्तों 60 से भाग देंगे मिनट में तो घंटे में हो जाएगा, 60 से भाग देंगे मिनट में तो घंटे में हो जाएगा, तो ये मिनट दिया है, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, तो 1.5 गुणे 60, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, अब 15 3 45, 15 3 45, तो 45 हो जाएगा, तो आप कहते हैं 450 0.1 अंक लग जाएगा, यानी 45 किमी प्रति घंटा, आपका ऑप्शन आ जाएगा 45 किमी प्रति घंटा। समझ में आया दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला, अगला है शानदार है, जानदार है, मस्त है ना। एक एक क्वेश्चन आपका हर एक टाइप का है, बदला हुआ थोड़ा थोड़ा भाव है, सबको सीखते जाइए। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंबे को, खंबा है तो उसकी लंबाई नहीं होगी, खंबा है तो उसकी लंबाई नहीं होगी दोस्तों, 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। अब यहाँ लंबाई पूछा, अब तक चाल पूछा था, समय पूछा था, अब लंबाई भी पूछा है। चलिए लंबाई मतलब दूरी ही निकालना है, लंबाई मतलब क्या निकालना है, दूरी। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय होता है, यानी अगर चाल का गुणा समय में किया जाए तो हमें दूरी मिल जाएगी, और दूरी ही तो लंबाई होगी। तो दोस्तों 60 किमी की रफ्तार से चलता है, किलोमीटर है और समय सेकंड में दिया है, तो हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, क्योंकि ऑप्शन में मीटर में रखा है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब यह हो गया चाल, चाल में समय से गुणा, तो समय आपका 9 सेकंड है, कर दीजिएगा, यह आपकी दूरी आ जाएगी, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, देखिए दोस्तों 9 दूनी 18 और 2 से भाग देंगे तो 30 और 3 5 15 दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 5 15, 9 दूनी 18 और 3 5 15, यानी 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मीटर, 150 मीटर आएगा दोस्तों, तो यह आपका मीटर हो जाएगा। तो यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझ में आ गया दोस्तों। तो 3 5 15, 150 मीटर आ जाएगा दोस्तों, समझ में आ गया। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, प्यारे प्यारे भाइयों के लिए, प्यारे प्यारे बहनों के लिए, आप लोग जल्द से जल्द इस सवाल को लगाएंगे। एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। रेलगाड़ी की लंबाई भी जो है वही प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों बराबर है। यदि 90 किमी प्रति घंटा की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, प्लेटफार्म को 1 ही मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। चलिए 90 किमी प्रति घंटा की चाल से, याद रखिए दोस्तों, अगर वह रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसकी दूरी होगी रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म, यह टोटल दूरी होगी, टोटल दूरी होगी। तो अगर हम चाल का गुणा समय में करेंगे, चाल का गुणा समय में करेंगे तो दूरी जो आएगी अर्थात जो लंबाई आएगी उसमें रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों होगी। और यहाँ पर दोनों की लंबाई बराबर दे रखा है, करा लंबाइयाँ बराबर हैं। अगर लंबाई बराबर है तो जो लंबाई आएगी अगर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, जो पूछा उसको बता देंगे। चलिए तो 90 किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो यह हो गया आपका चाल। चाल में समय से गुणा करेंगे दूरी आएगी, तो समय आपका क्या दोस्तों है, तो कह रहा है समय प्लेटफार्म को 1 मिनट में, मिनट में दिया है तो दोस्तों इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। अब बताइए आगे दोनों लंबाई कौन कौन, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों आ गई है। अब इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी, खत्म जाएगा, काट दीजिए। देखिए 18 5 90 हो जाएगा, हाई 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, तो 50 25 75 हो जाएगा, अर्थात 750 मीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 750 और प्लेटफार्म की भी लंबाई 750, तो जिसका भी पूछता दोनों की बराबर थी, आप बता देते। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे जल्दी से अपना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, यह भी बहुत जबरदस्त सवाल है। 45 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी, प्लेटफार्म पे खड़े यह व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। समझिए दोस्तों, जब व्यक्ति को पार करना है तो व्यक्ति को पार करने के लिए हमें चाहिए क्या, रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस रेलगाड़ी की चाल। अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल पता हो जाएगी तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा पता चल जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तब तो दूरी मिल जाएगी, और रेलगाड़ी की चाल चाहिए तो हमें मिल जाएगा, तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय मिल जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, यही है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हमें क्या होता है, जो पूछता है उसको क्या क्या जरूरत है उसको पहले निकालते हैं, अगर जो पूछता है डायरेक्ट वो तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जब समय पूछा था हमें दूरी और चाल चाहिए, दूरी और चाल निकाल लीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखा है, लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई कैसे निकलेगी दोस्तों, यह समझिए। कह रहा है कि जा रही है तो रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अगर 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं जैसे आपका माइंड काम करे, प्लेटफार्म को पार करती है तो उसमें रेलगाड़ी भी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को पार करने में वह कितना समय लेती है, तो 1 मिनट लेती है। कितना समय लेती है, 1 मिनट लेती है। तो अगर हम चाल गुणे समय करेंगे तो दूरी आएगी, और दूरी किसकी आएगी, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म की। दूरी किसकी आएगी, तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म, ये दूरी दोनों ना आएगी, तो निकालिए 45 गुणे आप 1 मिनट है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 45/18, और गुणे 1 मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, ये टोटल दूरी आएगी, टोटल दूरी आएगी प्लेटफार्म की और रेलगाड़ी की, प्लेटफार्म की और रेलगाड़ी दोनों की दूरी आएगी, और दोनों की दूरी में से अगर हम प्लेटफार्म की दूरी को घटा दें, प्लेटफार्म की दूरी को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई तो हम इसमें से 100 घटा देते हैं, हमें रेलगाड़ी की लंबाई मिल जाएगी। देखिए दोस्तों 9 दूनी 18 होता है, 9 5 45, 2 से काटेंगे तो ये 30 आएगा,
यहाँ आएगा 50, 25 थी 75 नहीं 750, और 750 में से अगर 100 घटा देंगे, 750 में से अगर 100 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या दोस्तों, ये 650 मिल जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, 650 मिल जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आ गया। 45 किलोमीटर है, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इतना समय लेती है, मिल जाएगा। अब रेलगाड़ी की लंबाई को अगर आप प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगा, तो प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति है तो उसको पार करेगी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी कितने के चाल से, 45 के। तो 45 किमी प्रति घंटा में इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, तो 18 नीचे रहेगा, 18 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अब काट देंगे तो यह हो जाएगा 9 5 45 और 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 13 5 65, और यह काटेंगे तो आप हो जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, 26 दूना 52 सेकेंड लगेगा। यह गुणा कर देंगे आप में तो 26 दूना 52 सेकेंड आएगा। तो 26 दूना 52 सेकेंड में वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर लेगी, वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को क्या करेगी, पार कर लेगी। समझ में आया दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट आपका अगला सवाल क्या है, बहुत मस्त सवाल है। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर तथा इंजन 15 मीटर लंबा है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। वह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 1/4 मिनट में पार, सॉरी दोस्तों क्या हो गया, 1 मिनट यहां पर होगा, कहाँ चला गया दोस्तों, फिर से यही था दोस्तों, यही था। एक रेलगाड़ी 90 डिब्बे एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है तथा इंजन की मीटर लंबा 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। वह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 1/4 मिनट में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों समझिए, यह एक इंजन है, उसका लगा हुआ है आपका, ठीक है, और इसके पीछे रेलगाड़ी का डिब्बा है। जितना भी डिब्बा है रेलगाड़ी के डिब्बे कुल मिलाकर 10 हैं। कितने हैं, ऐसे ऐसे 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बे इसके पीछे लगे हैं। और इसमें जो जगह है बीच में, जो इसके बीच में जगह है, यह 1-1 मीटर की है। इसके बीच में आप देखे होंगे, कभी भी गए होंगे रेलगाड़ी ट्रेन देखे होंगे, तो आप देखे होंगे जो डिब्बा लगा होता है उसके बीच में जगह होती है। जो ये डिब्बा लगा होता है इसके बीच में यहाँ जगह होती है। ये जगह दिया है 1-1 मीटर का, यह जगह दिया हुआ आपका 1-1 मीटर का जगह दिया हुआ, यानी 2 डिब्बों के बीच में जगह है 1-1 मीटर का। और रेलगाड़ी के इंजन का जो लंबाई दिया वो 15 दिया है। रेलगाड़ी के प्रत्येक डिब्बे की जो लंबाई दिया है वो 10 मीटर दिया है। तो एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है। तो ऐसे ऐसे 10 डिब्बे हैं, तो जैसे ऐसे 10 डिब्बे हैं तो 10 दाम में 100, यानी रेलगाड़ी के डब्बे की लंबाई 100 मीटर है और 15 मीटर इंजन का है। तो 100 और 15 115, लेकिन यह 1-1 मीटर जगह भी है, तो कुल एक का देख बताइए कुल कितने हो जाएंगे। 1-1 मीटर जगह भी है बीच में, तो कुल कितने हो जाएंगे। 10 डिब्बे नहीं दोस्तों, सॉरी 10 डिब्बे नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई, डिब्बे की लंबाई 10 है, 20 डिब्बे टोटल। कितने डिब्बे हैं दोस्तों, 20 डिब्बे हैं। तो अगर एक डिब्बे की लंबाई 10 है तो 20 डिब्बे के 10 दूना 200, सॉरी 10 दूना 20, यानी कितना हो जाएगा 200। तो 200 डिब्बे की लंबाई 15 मीटर, इंजन की लंबाई 215 हो जाएगी। और जब 20 और 1 इंजन है, 20 और 1 इंजन है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 121। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1 इंजन है 20 डिब्बा है, तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इनके बीच में कितना जगह हो बताइए, 2 डिब्बों के बीच चाहिए, तो 21वां जो होगा लास्ट में होगा, उसके बीच में नहीं होगा, यानी कितना होगा तब 20 बार। कितना होगा ऐसा करते करते 20 बार ना, अरे 21 होंगे तो एक तो आगे है ना, उसके बीच में जगह तो होगी नहीं, तो 20 जगह होगी। 20 जगह होगी 1-1 मीटर की, तो 20 मीटर वह भी हो गया, 20 मीटर वह भी हो गया। तो 200 आप प्लस 15 आप प्लस 20 मीटर यह जोड़ेंगे तो आपका 220 और 235 हो जाएगा, 235। यह बात समझ में आई दोस्तों, ये जो समझाना चाहते थे समझ में आ गई, तो इस प्रकार समझ गए होंगे। तो बताइए टोटल लंबाई हो गई 235 मीटर, टोटल लंबाई हो गई 235 मीटर।
अब 35 मीटर हमें चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए हमें समय चाहिए। तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या पूछा है? अच्छा, प्लेटफार्म की लंबाई पूछा है। चलिए चल, एक प्लेटफार्म को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पार करती है दोस्तों? तो कह रहा है 1/4 में पार करती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई, तो प्लेटफार्म की भी तो लंबाई रही होगी, प्लेटफार्म की भी तो लंबाई रही होगी। यह तो अभी रेलगाड़ी की लंबाई है, तो प्लेटफार्म की भी कुछ लंबाई रही होगी, तो प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ दी जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों मिलकर टोटल लंबाई हो जाएगी। और टोटल लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो चाल गुणे समय, तो चाल है 60, चाल है 60, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। और समय है 4 एकम 4 एक 5, 5/4 होगा, लेकिन यह मिनट में है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा। दिख रहा है दोस्तों? तो दिख रहा है, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो यह बताइए, यह भी दूरी है और यह भी दूरी है, क्योंकि यह चाल गुणे समय है। चाल गुणे समय क्या आएगी? दूरी ना। और यह रेलगाड़ी की दूरी प्लस प्लेटफार्म की दूरी बराबर दूरी है, तो दूरी बराबर दूरी है, दूरी बराबर दूरी है। हल कर दीजिए, यह हल करेंगे तो आप कितने से कट जाएगा दोस्तों? जल्दी से काट दीजिए। देखिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 दहा में 60 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे तो ये 60 भी कट जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। अब 20 हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 5 20 भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 4 5 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका कितना? अब गुणा कर लीजिए, देखिए हल कर दीजिए। ये 10 5 50 हो जाएगा, यानी 5 25 दहा में 250, 5 25 दहा में 250। और कहीं बचा है? नहीं बचा, यहाँ भी 5 बचा है दोस्तों, यहाँ भी 5 है। तो 5 25 5 125 और 125 दहा में करेंगे तो 1250, 1250 25 5 125 तो करेंगे तो 1250 हो जाएगा। 1250 होगा दोस्तों, यह है 235 प्लस यक्स, उधर जाएगा घट जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा, तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा? जल्दी से घटा दीजिए। तो घटाएंगे 200 घटेगा तो आपका बचेगा 1050, 35 और घटेगा तो 1015, तो आ जाएगा आपका 1015 मीटर। 1015 मीटर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1015 मीटर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह लगा सकते हैं दूरी बराबर करके, या आप दूसरे तरीके कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी रेलगाड़ी की दूरी आई 235 बता चुके हैं, और प्लेटफार्म की दूरी कितनी है? यक्स मान लेते हैं। तो कुल दूरी मतलब दूरी बट्टे अगर चाल से भाग दे तो समय आएगी, दूरी बट्टे चाल से भाग दे समय आएगी। दूरी में चाल से भाग, चाल है 60 किमी प्रति घंटा, इसे 5/18, 5/18 से कर दीजिएगा। यह आ जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल, तो समय, दूरी बट्टे चाल तो क्या आएगा? समय। तो यहाँ समय दे रखा है 4 एकम 4 एक 5, 4 एकम 4 एक 5/4, यह मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। अब हल करेंगे तब भी यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तब भी आपकी लंबाई निकल जाएगी प्लेटफार्म की, आएगा। तीसरे तरीके से लगा सकते हैं, समय है, यहाँ हमने समय को बराबर किया, अब हम कर देते हैं चाल को बराबर। किसको बराबर कर लेते हैं? चाल को। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो दूरी हम निकाल दिए हैं, दूरी है 235/x, दूरी बट्टे समय, समय दिया 4 एकम 4 एक 5, तो 5/4, यह मिनट में है, इसको घंटे समय सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो दूरी बट्टे समय बराबर, बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ चाल, तो चाल दिया ये 60, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा 5/18, तो ये चाल बराबर चाल हो जाएगा। चाल बराबर चाल, तो आप किसी से हल करेंगे लग जाएगा। दूरी बराबर करके हल करिए, चाल बराबर हल करिए, समय बराबर हल करेंगे, तब भी हमें निकलेगा। तो आप किसी भी तरीके से तुरंत लगा सकते हैं। तो हमने तीनों तरीका बता दिया। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कितना तेज करेंगे बता दे रहे हैं, हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, चलिए लिखा है एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में तथा एक पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो पुल की लंबाई क्या होगी? दोस्तों अगर पुल की लंबाई पूछ रहा है तो हमें तो पहले रेलगाड़ी की चाल पता करनी होगी, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी तो वह दिया है कितने सेकंड में पार कर रहा है।
पुल को 30 सेकंड में पार कर रहा है, समय दिया है, तो हमें चाल अगर पता चल जाएगी तो चाल में समय से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हल कर दिए। रेलगाड़ी की दिया है 240 मीटर लंबी है और वह खंबे को पार करती है 18 सेकंड में। अगर खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई नहीं होगी दोस्तों, तो खंबे को पार करेगी जितने सेकंड में तो अपने लंबाई को पार करेगी। अगर उसकी लंबाई में समय से भाग दे दो तो निकल जाएगी चाल। तो 18 दिया है, भाग दे दीजिए, हो जाएगा। तो ये इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो 18 कम 18 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, तो बच जाएगा आपका 6, तो कटेगा नहीं, रहने दीजिए। 9 से काट दीजिए, नहीं 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, यानी 40/3, ऐसे रहने दीजिए बट्टे में। तो 40/3 उसकी क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई, चाल आ गई। अगर चाल का गुणा अगर हम समय में करें तो पुल की लंबाई ही तो पूछा है, तो किसी तरह कर सकते हैं। चाल का गुणा अगर समय में करेंगे तो हमें मिलेगी लंबाई या दूरी, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय तो मिल जाएगी दूरी, चाल गुणे समय में क्या मिल जाएगी, दूरी। तो पुल को पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है ना, तो पुल की लंबाई अब प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है 240, तो लंबाई की तुलना लंबाई से, अब प्लस पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x है। हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से तो हल कर सकते हैं दोस्तों ना, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यह काम आप करें तो अति उत्तम है। देखिए 3 दहा में 30 हो जाएगा, ये 400 होगा, ये 400 240 घट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर 240 घटता है तो 240 घटता है तो 160 आ जाएगा, 160 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 160 मीटर। तो आपका 160 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो इस प्रकार से आप जल्दी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका, जबरदस्त शानदार मस्त है, लगाइए दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, ये शानदार मस्त सवाल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करे तो ये रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। 150 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में, अरे खंबे को पार करेगी तो उसमें तो कुछ लंबाई है ही नहीं है। सेम सवाल वही है, तो आप तो लगा ही सकते हैं। देख लीजिए, खंबे को पार करेगी तो इसकी चाल आ जाएगी 100/3, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी हो जाएगी 100 मीटर है उसकी लंबाई, समय 3 सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई, और रेलगाड़ी की चाल आ गई तो पार करे तो रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय। तो अगर हम चाल से अगर दूरी में भाग दे तो हमें समय मिल जाएगा। तो दूरी 150 अब प्लस यह 100, 150 और प्लस 100 मिलकर 250, क्योंकि अगर वो प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई अब प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो दूरी हो गई बट्टे क्या हो गया, चाल, दूरी बट्टे चाल, तो हमें समय मिल जाएगा। 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा, आप देखिए हाई 50 दूना 100, अब 50 5 125 हो जाएगा, 50 5 225, 50 5 200, 25 नहीं 250। अब ये बचे 2 बचा होगा नीचे, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 5 3 15, 15/2 होगा, इसका मतलब हो जाएगा 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आप बिल्कुल लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, आज का अंतिम सवाल लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं आपका, फिर अगले दिन आपका एक पार्ट और बन जाएगा। 2 पार्ट में रेलगाड़ी समाप्त हो जाएगी, ज्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 3 सेकंड में, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 3 सेकंड में पार करती है। अगर पेड़ को पार करती है तो पेड़ की लंबाई नहीं है। यह 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा 135 मीटर लंबे एक पुल को एक साथ कितने समय पार करेगी। एक साथ ही पार करना है दोनों को। तो कह रहा है जबकि प्लेटफार्म तथा पुल के बीच की मीटर कितना फासला है, 30 मीटर का फासला है। यह भी दिक्कत है। चलिए, अगर हम 110 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, वह एक पेड़ को पार करती है 3 सेकंड में, तो अगर हमें पेड़ को पार करना है तो पेड़ की लंबाई नहीं है, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी 3 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई में अगर 3 से भाग दे तो चाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, चाल आ जाएगा। अब ये
चाल से जितनी भी दूरी वो तय करती है पूरी दूरी में भाग दिया जाए तो समय मिल जाएगा। तो हमें समय ही तो पूछा है, हमें समय ही तो पूछा है। चलिए दोस्तों, तो जोड़िए पूरी दूरी। 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, 165 मीटर आपके प्लेटफार्म की लंबाई है, 135 मीटर आपके पुल की लंबाई है, और प्लेटफार्म तथा पुल के लंबाई के बीच में जो अंतर है वह 30 मीटर है, यानी उसके बीच में गैपिंग भी है। तो गैपिंग ही तो पार करेगी ना, बिना पार किए तो जाएगी नहीं पुल पे, तो पार करेगी। सबको जोड़ दीजिए, 110 165, यानी 165 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 170, 30 200, 2 300, 3 1 410, 410 यानी 440, तो टोटल लंबाई हो गई 440। ये 3 जाएगा ऊपर, हाइट 0 0 कटेगा, 11 चौक 44, ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 3 12, ये ऊपर जाएगा तो 4 3 12 सेकेंड में लगेगा। 4 3 12 सेकेंड दोस्तों लगेगा, और 12 सेकेंड में रेलगाड़ी इस पुल को भी और प्लेटफार्म को भी पार कर जाएगी। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, बिल्कुल पसंद आएगा आपको तो लाइक करिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अब कल मिलेंगे आपके अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।